दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोम डिजिटली विद सुजीत में। तो आज मैं दोस्तों आपको मेरे लाइफ जर्नी के बारे में, मेरे करियर के बारे में बताऊंगा। कैसे मैंने स्टार्ट किया, मेरे एम्बिशंस क्या थे, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। तो दोस्तों, मैं शुरू से ही जब मैं 10th क्लास में था तब से ही मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे होटल मैनेजमेंट कोर्स करना है। होटल मैनेजमेंट जनरली उस टाइम पे 2005-2007 में उस टाइम पे इसे एक लो कोर्स माना जाता था। लोग होटल मैनेजमेंट का यही समझते थे कि अगर होटल मैनेजमेंट कर रहा है तो वो कुक बनेगा, खानसामा बनेगा। तो होटल की जो इमेज थी लोगों के मन में बस कुक और वेटर की ही थी। लेकिन मैंने इस पर रिसर्च किया बचपन में ही, 10th में ही मैंने बहुत लोगों से बात की जिन्होंने कर रखा था कोर्स, जो होटल में काम कर रहे थे। तो उनसे मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें अपॉर्चुनिटी एंडलेस है। ये बहुत सारे जॉब्स डेली बेसिस पे निकलते हैं इसमें, हर एक साल लोग बाहर भी जाते हैं। तो मन में ही एक इच्छा कर ली थी कि होटल मैनेजमेंट ही करना है। तो 12th पास करके 2007 में मैंने जेईई का फॉर्म अप्लाई किया। तो जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आईएचएम के लिए। तो आईएचएम ये बेसिकली ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनसीएचएम सिटी। उसके 28 कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया आईएचएम के अंडर। तो उसका फॉर्म भरा मैंने, एग्ज़ाम दिया, भगवान की उपकार से सेलेक्ट भी हो गया। तो उसके बाद वो 3 साल का कोर्स मैंने किया। तो उस टाइम पे मन में ये था कि किचन में ही जाना है, शेफ़ बनना है, क्योंकि खाना बनाना अच्छा लगता है मुझे उस टाइम पे। अभी तक अच्छा लगता है, खाने के प्रति लगाव भी थी। तो ये सोचा कि शेफ़ बनना है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं चला गया फ्रंट ऑफिस की तरफ। फ्रंट ऑफिस भी एक मेन डिपार्टमेंट है 4 डिपार्टमेंट्स में से। तो फ्रंट ऑफिस में मैंने स्पेशलाइजेशन किया, ट्रेनिंग करी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जब मेरा कैंपस इंटरव्यू हुआ उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया एज अ फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो उसके बाद फ्रंट ऑफिस में मैंने किया, लेकिन वो हिट नहीं मिला मुझे, जो एक मेरी इच्छा थी होटल मैनेजमेंट करने की। तो वो मुझे मज़ा नहीं आया फ्रंट ऑफिस में, क्योंकि फ्रंट ऑफिस में आपको जस्ट एक रोबोटिक काम होता है। कुछ अपने तरफ से आप इनोवेशन नहीं कर सकते हो। जैसे किचन में आप इनोवेशन कर सकते हो, खाने को कैसा लुक देना है, क्या उसका टेस्ट का बैलेंस कैसा होना चाहिए। तो एक अंदर से वो वाली फील नहीं आई। तो उसके बाद जॉब तो मैंने नहीं छोड़ी, क्योंकि किचन मैंने स्पेशलाइजेशन करा नहीं था। तो वहाँ पे इतनी मुझे आइडिया नहीं थी किचन के बारे में। हाँ, लेकिन घर के खाने में बनाता था तब भी। तो उसके बाद मैंने सोचा अभी जॉब कंटिन्यू करता हूँ। और उस टाइम पे मेरे माइंड में ये हो गया था बेसिकली कि जॉब करूँ, बिजनेस करूँ। तो ये उस टाइम पे जो एज होती है 20 to 25 ईयर्स की, उस टाइम पे इंसान बहुत डगमगाता है, कि क्या करूँ, अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाता है। तो वो पॉइंट होता है जहाँ पे इंसान अपने आप को डिस्कवर करता है। तो मैंने डिस्कवर किया कि मेरे दोस्तों ने बताया, रिलेटिव्स ने बताया कि तुम खाना बहुत अच्छा बना लेते हो, टेस्ट है तुम्हारे हाथ में। तो मैंने तभी डिसाइड किया कि मुझे अब जॉब मेरा मंजिल जॉब नहीं है, तो मुझे अपना बिजनेस खोलना है, मैं लोगों के बीच में आऊँ। तो इसके लिए मैंने अभी 10-12 साल के करीब मुझे जॉब करना पड़ा, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। तो बिजनेस खोलने के लिए आपको कुछ तो पैसे चाहिए ही, ज़्यादा नहीं चाहिए बट थोड़े बहुत भी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उस टाइम पे मुझे मौका नहीं मिला। आते आते 10-12 साल के कोरोना के बाद एक नया सवेरा हुआ मेरी ज़िंदगी में। तो मैंने सोचा कि रेस्टोरेंट खोला है। तो रेस्टोरेंट का तो बहुत शुरू में आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और चले ना चले तो पैसे डूबने वाली बात हो जाती है। तो मैंने एक छोटा सा स्ट्रीट फूड इनोवेशन किया। मैंने स्ट्रीट फूड कार्ट खोला। तो स्ट्रीट फूड कार्ट पे अब मेरे दिमाग में ये था कि कौन सा मेन्यू डालूँ, क्या लोगों को पसंद है, यहाँ पे वायरल कौन सा मेन्यू होगा। तब मेरे माइंड में आया कि मैगी लोग बहुत खाते हैं। तो उस टाइम पे ठंड का मौसम था, मैं कानपुर की तरफ घूमने गया हुआ था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि 1 किलोमीटर के एरिया में रोड के दोनों तरफ मैगी स्टॉल्स लगे हुए हैं, वो जो मैगी और पास्ता बेच रहे थे। और आप भरोसा नहीं करोगे, हर एक स्टॉल पे भीड़ थी, हर एक स्टॉल पे भीड़ थी। तो मेरे माइंड में वही से आइडिया क्लिक हुआ कि क्यों ना मैगी में कुछ इनोवेटिव किया जाए। तो उसके बाद 2023 के शुरुआत में, 2022-23 के शुरुआत में मैंने अपना एक कार्ट लगाया। अब कार्ट लगाने का मेन मकसद ये था कि लोग इसे जस्ट एज अ ठेला ना समझें, रोड साइड हॉकर ना समझें मुझे। तो मैंने इसमें कुछ इनोवेशंस किए, डेकोरेशंस किया। और मैगी में मैंने, अब जैसे मैं सिंपल मैगी रखता तो मुझ में और जो ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे हैं उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। तो मैंने मैगी के अलग अलग टाइप रख दिए। तो आज हमारे यहाँ मैगी के 8 टाइप मिलते हैं, प्लेन मैगी से लेके आपको मटका मैगी तक,
वैरायटीज़ मिल जाएंगी हमारे यहाँ। अब मैगी के अंदर स्वाद का इनोवेशन, लोगों को घर वाली भी फीलिंग आए और बाहर वाली भी फीलिंग आए, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। तो मैंने कुछ सीक्रेट स्पाइसेस तैयार किए मैगी के लिए, जो मैं मैगी में यूज़ करता हूँ, और ऊपर वाली की वजह से लोगों को बहुत पसंद आता है। लोग मतलब सामने से तारीफ़ करके आते हैं कि आपकी मैगी कुछ अलग है बाकियों से, और सस्ती भी है। और मेरा ये भी एक मकसद था कि पॉकेट फ्रेंडली मेन्यू में दूँ। ज़्यादातर रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो, फाइन डाइनिंग या किसी भी मतलब बिग ब्रांड में, जो आजकल के ब्रांड हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो आपके मतलब वहाँ पे एक जो पॉकेट सोच के जाते हो कि इतना खर्च करना है, मेन्यू देख के उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो मेरे माइंड में हमेशा से ये रहा है कि पॉकेट फ्रेंडली मेन्यू में लॉन्च करूं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आइटम खा सकें। क्योंकि अगर कोई आपके यहाँ आता है, प्राइसेस महंगी है, तो एक आइटम खा के चला जाएगा वो। तो गेस्ट भी आपके यहाँ आया है और उसकी भूख भी ना मिटे, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ कंपैटिबल। तो इसलिए मैंने पॉकेट फ्रेंडली मेन्यू डिसाइड किया। और साथ में मेरा एक मकसद था सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो इसलिए मैंने जो स्टाफ हायर किए हैं वो मैंने मतलब एक्सपीरियंस स्टाफ हायर नहीं किया। विदाउट एक्सपीरियंस, जो मतलब रूरल एरियाज से आते थे। जैसे मेरे एक स्टाफ में एक जो एम्प्लॉय है मेरा, वो पहले शादी पार्टियों में बैंड बजाता था। अब बैंड बजाता था, उस लड़के को उठाना, वहाँ से उसको ट्रेन करना कि लोगों को क्या सर्व करना है, क्योंकि हमारा ऐसे भी नहीं था कि रोड साइड ठेला है तो कुछ भी चल जाएगा। हमारा था कि एक अटमोस्ट हमारी एक मतलब टारगेट थी कि क्वालिटी में ये टारगेट अचीव करना है। तो उसको सिखाना, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ये सब एक चैलेंज था। लेकिन बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि मैंने उसको ट्रेनिंग दी। तो आज के डेट में वो 40 to 45 डिशेस बनाना जानता है, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। ग्रिल्ड सैंडविच से लेके मूंगलेट से लेके सब कुछ वो बनाना जानता है। तो वो भी इस बात से बहुत खुश है, और मुझे इस बात की खुशी है कि सोसाइटी के लिए मैंने कुछ किया। और साथ में एक और एम्प्लॉय मैंने हायर किया था, वो मतलब खाली बैठा था, वो खाली कुछ नहीं करता था, वो मतलब अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पा रहा था वो। तो उसको भी मैंने सब कुछ सिखाया, पास्ता से लेके पिज़्ज़ा से लेके सब कुछ। तो आज की डेट में वो भी बहुत अच्छा कुक बन गया है। तो धीरे धीरे मुझे सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना है। ऐसे मैं लोगों को मौके देना चाहता हूँ, जो मतलब अंडर प्रिविलेज हैं, जो मतलब कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रही हैं, या उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और लास्ट में आके वो अपना टैलेंट वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का मैं हाथ थामना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग जहाँ भी हों मुझसे जुड़ें, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और सबसे पहले अभी जो मैंने अपने कार्ड का नाम रखा है वो हर्ब्स एंड सीजनिंग रखा है। तो हर्ब्स एंड सीजनिंग से पहले एक और नाम था मेरे माइंड में, IHM मैगी वाला। तो आजकल ये जो ट्रेंड चल रहा है चाय वाला, ये सब ट्रेंड, तो मेरे भी माइंड में शुरू में था कि IHM मैगी वाला क्यों ना रखूँ। मैं IHM से पढ़ा हूँ, IHM मैगी वाला कोई पहले भी नाम नहीं है। लेकिन मैंने सोचा दुनिया के साथ भीड़ में चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। शुरू में मैं नाम अलग रखूँगा, लेकिन क्लासी नाम रखूँगा। क्लासी नाम रखने से शुरू में वायरल नहीं होता है चीज़ें, वायरल नहीं होती है चीज़ें, लेकिन क्वालिटी मेरा मेन ये मकसद है। अभी भी मेरे दुकान पे ज़्यादा लोग नहीं आते, लेकिन जो कस्टमर हैं मेरे वो बन गए हैं। रिपीट कस्टमर मेरे मोर देन 95% है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी विन-विन सिचुएशन है। तो धीरे धीरे ये अब ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो हर्ब्स एंड सीजनिंग नाम के पीछे मेरा ये था कि मतलब एक दिन मुझे एक वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट चेन बनाना है, तो वहाँ पे हर्ब्स एंड सीजनिंग ये नाम फिट बैठेगा। तो इस नाम रखने के पीछे ये सोचता। और आज की डेट में हमने शुरू किया था लिटरली मैगी से शुरू किया था। मैगी और चाय बेचते थे हम शुरू में, लेकिन लोगों का साथ मिलता गया हमें, बहुत सारे लोग हमें अप्रिशिएट करते गए, और आज की डेट में हम 45 to 50 आइटम्स बेचते हैं। और मैगी से लेके पिज़्ज़ा से लेके सैंडविच से लेके। और सबसे बढ़िया जो हमारे यहाँ पूरे लखनऊ में कहीं नहीं मिलता है, पूरे लखनऊ में आपको एक भी दुकान पे नहीं मिलेगा, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, वो हम रखते हैं मूंगलेट। तो मूंगलेट जनरली ये दिल्ली NCR की तरफ चलता है ये डिश, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, लोग बहुत खाते हैं। लखनऊ में लोगों को इसके बारे में बहुत कम पता है, लेकिन जिनको पता है, जो इस एरिया के इर्द गिर्द रहते हैं, वो हमारे यहाँ ज़रूर आते हैं मूंगलेट खाने के लिए। कॉलेज के बच्चे से लेके फैमिली तक। हम 3 टाइप का मूंगलेट बेचते हैं, वेज मूंगलेट है, चीज़ मूंगलेट है और पनीर मूंगलेट है। तो पूरे लखनऊ में आपको कभी अभी भी आप सर्च करोगे ऑनलाइन, कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ हमारे यहाँ मिलेगा हर्ब्स एंड सीजनिंग पे। तो आप कभी भी आ सकते हैं हमारे आउटलेट पे और मूंगलेट का मज़ा लेके देख सकते हैं। अगर आपने खाया है पहले तो आपको वही स्वाद, उससे भी बेहतर स्वाद मिलेगा। अगर आपने नहीं खाया है तो आपको गारंटी दिलाता हूँ मैं कि आप दोबारा खाने ज़रूर आओगे, क्योंकि एक एडिक्शन होता है, लोगों को चस्का लग जाता है। और दूसरी बात, अब हमारा
जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि हम इस एक स्ट्रीट फूड जो होता है मतलब लोग उसको अनहाइजेनिक अनहेल्दी मानते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है, हमारा मिशन और विज़न ये है कि हम स्ट्रीट फूड का जो टैबू है अनहेल्दी अनहाइजेनिक का, वो हटाना चाहते हैं लोगों के माइंड से। स्ट्रीट पे आए, बैठे, हमने डाइनिंग ऑप्शंस दिए हैं, बिल्कुल ही हाइजीनिक तरीके से हम सर्व करते हैं, सामने बनाते हैं, जो लोगों के सामने रहता है बिल्कुल ही हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। तो स्ट्रीट फूड का जो ये अनहेल्दी और इसका टैबू हम हटाना चाहते हैं और हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। जो लोगों के फीडबैक हैं वो सामने से आके कहते हैं कि आप मतलब बहुत ही अच्छा आपने अपना एटमॉस्फेयर रखा है यहाँ पे, आपका प्रिपरेशन मेथड है वो बहुत अच्छा है, अलग है औरों से, और जो आपका हाइजीन है, क्लीनिनेस है जगह की, वो भी बहुत अच्छी है। तो मुझे ये पूरे इंडिया में फैलाना है। मुझे पता नहीं आगे मैं कर पाऊँगा नहीं, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी और आप लोगों का साथ रहा तो ये जो मिशन है ये मैं अकम्प्लिश कर पाऊँगा। और दूसरी बात ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट आजकल बहुत है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने से जितने लोगों का मैं हाथ थाम सकूँ और जितने से जितने लोगों को मैं उनको रोज़गार दिला सकूँ और उनको ट्रेन कर सकूँ, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और भरोसा मानिए, जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं वो तो ट्रेंड होते ही हैं, लेकिन ये जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं इनमें भी बहुत हिडन टैलेंट है। इतने सारे हिडन टैलेंट इनमें छुपे हुए हैं कि आप ढूंढने निकलोगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा आपके लिए। तो ये भी एक मेरे मिशन का है कि अंडर प्रिविलेज को जॉब देना है, उनको एम्प्लॉयड करना है ताकि वो अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। और साथ में ही मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे मिशन अकम्प्लिश करने में मेरा साथ दें। आप एक बार ज़रूर आएँ मेरे आउटलेट पे, आप ट्राई करके देखें, क्योंकि देखिए बोलने की बात कुछ और होती है और ट्राई करने की बात कुछ और होती है। आप ट्राई करके देखेंगे, आपको खुद ये एहसास होगा कि मेरा जो बोला है मैंने वो बिल्कुल 100% सही है। तो अपने मिशन के बारे में, अपने विज़न के बारे में मैंने बात कर ली, और मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा जो लोग मतलब जॉब कर रहे हैं और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप ये पहले श्योर कर लें कि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ सेविंग है, उसके बाद ही इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप जोश में आके इन्वेस्ट करते हैं इन सब चीज़ों में, देखिए बिजनेस फेल नहीं होता है कभी भी, आइडियाज़ फेल होते हैं। लेकिन आइडियाज़ फेल होते हैं तो उसके साथ आपका बैकअप रहना चाहिए। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं कि कोशिश करते रहो, एक दिन सफलता मिलेगी, लेकिन बैकअप, आपका बैकअप प्लान है ना, 2 प्लान आपके पास हमेशा रहना चाहिए। आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो फेल हुआ तो उसके बाद क्या, वो वाला उस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में रहना चाहिए। अगर वो उस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में नहीं है, फिर भी आपने बिजनेस खोल ली, तो आप फेल हो गए तो आप बिल्कुल टूट जाते हो। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप बिल्कुल टूट जाते हो। कोई भी आपका साथ देने के लिए नहीं होता है, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी साथ नहीं देता है। क्योंकि जब तक आपके पास पैसे हैं, जब तक आपके पास ग्रोथ है, सक्सेस है, तब तक सब आपसे मैग्नेट की तरह झुकेंगे। जहाँ ये इन चीज़ों की कमी आई, सब आपसे दूर भाग जाएंगे। उस टाइम पे आप रीथिंक करोगे, इससे पहले खुद पहले ही रीथिंक कर लो कुछ स्टार्ट करने से पहले। बिजनेस करो आप, लेकिन बिजनेस रेस्पॉन्सिबली करो। तो आज के नौजवानों से मैं यही कहना चाहूँगा, जो कॉलेज पास आउट हैं वो अपना खोलें, जो उनमें टैलेंट है अपने टैलेंट के पीछे ही भागें। अपने टैलेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागोगे तो लास्ट में जाके सक्सेस आपके हाथों में नहीं आएगी। तो अपने टैलेंट को चेज करें, अपने एम्बिशंस के लिए खूब मेहनत करें, और एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी सक्सेसफुल। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया मेरे वीडियो को। इसी तरह की वीडियोज़ और भी मैं लाने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी है, बड़े बड़े स्पीकर्स की तरह तो नहीं हूँ मैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो जानकारी है मुझे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो थैंक यू, टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।